सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। रूल 86B विच इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 2021 और इसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। मेरे पास इस रूल के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना दे। इसके लिए जो नोटिफिकेशन आपको रेफर करनी है, जिस नोटिफिकेशन के थ्रू ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया है, वो है नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 और ये रूल एप्लीकेबल हो गया है 1 जनवरी 21 से, यानी जनवरी की रिटर्न जो आप फरवरी में फाइल करोगे उस पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। अब आपको समझना है कि क्या ये रूल सभी पे एप्लीकेबल है या कुछ ही लिमिटेड पर्सन्स पे। तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, ये कुछ लिमिटेड पर्सन्स पे ही एप्लीकेबल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। और टर्नओवर भी आपको मंथली देखनी है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी है या करंट ईयर की टर्नओवर देखनी है, आपको मंथली टर्नओवर बेस देखना है रूल 86B के लिए। इसका जो सब्जेक्ट है रूल 86B का, वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, जिसमें हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, यानी जो हम परचेज करते हैं उस पे जो जीएसटी का क्रेडिट है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होता है, जिसको हम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से माइनस करके बैलेंस जीएसटी पे करते हैं। तो गवर्नमेंट ने फ्रॉड केसेस को रोकने के लिए, मतलब गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन भी बताया कि हम ये रूल 86B लेकर क्यों आए, जो फ्रॉड केसेस हैं यानी जो फेक इनवॉइसेस इशू करते हैं उनको रोकने के लिए ये रूल गवर्नमेंट ने लाया है। इसका मेन पर्पस यही है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज ना करके आपको कुछ अमाउंट कैश लेजर से पे करना है। पहले हम बात करते हैं ये कितने अमाउंट की टर्नओवर पे एप्लीकेबल होगा। रूल 86B की जो टर्नओवर की रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल है ऐसी टैक्सेबल सप्लाई के लिए, यानी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई आपने देखनी है। रूल 86B को लगाने से पहले आपको टैक्सेबल सप्लाई देखनी है और एवरी मंथ उसे चेक करना है, यानी कि उसमें आपको ना तो एग्जाम सप्लाई लेनी है ना ही जीरो रेटेड सप्लाई लेनी है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। और अगर आपकी वो टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है तो आप पे रूल 86 एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो एक बार एग्जांपल से समझते हैं। हमारी वेबसाइट studyvadi.com पे हमारे 4 एक्टिव कोर्सेज हैं। जी हाँ, आपकी डिमांड पे जिसने भी हमारा जीएसटी कोर्स बाय किया था उन सभी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इनकम टैक्स का कोर्स भी लॉन्च करें, तो आपकी रिक्वेस्ट पे इनकम टैक्स का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी क्लासेस लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी 7 मार्च 21 से और इसका डिस्काउंट ऑफर 2 दिन के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया है। हमारे 4 एक्टिव कोर्सेज हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट। ये तो सिर्फ 3 ही घंटे की वीडियो है, आपके सारे डाउट्स कवर करती है। और अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं, बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हैं ट्रायल से, कई घंटे, कई दिन, कई महीने लगाते हैं, तो हमारा ये सेशन लीजिए, 2 घंटे का सेशन है और आपको ऐसे काम सिखाएगा कि आप मिनटों में काम करना सीख जाएंगे। सभी कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वेबसाइट पे आइए। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनकी जनवरी 2021 की टोटल सेल हम जानते हैं जो है 70 लाख। इसमें से इनकी एग्जाम सप्लाई है 5 लाख की और साथ ही इनकी एक्सपोर्ट की सप्लाई है जो है, हम मान लेते हैं 12 लाख रुपीस। ठीक है, तो अब इनकी टैक्सेबल सप्लाई कितनी आएगी, हमें 70 लाख में से 5 लाख को कंसीडर नहीं करना है, 12 लाख को कंसीडर नहीं करना है, यानी बैलेंस सेल बचती है इनकी इन द मंथ ऑफ जनवरी 53 लाख रुपीस। तो क्योंकि ये क्रॉस कर गई 50 लाख की लिमिट से, इन पर रूल 86B एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम एग्ज्यूम करते हैं इनकी एग्जाम सप्लाई 5 लाख नहीं 10 लाख है। अब इनकी टर्नओवर कितनी हो गई 48 लाख, यानी कि ये टर्नओवर हो गई 50 लाख से कम, तो इन पर जनवरी 21 में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट मींस मंथ वाइज अकॉर्डिंग टू द सेल हो सकता है आप पे ये रूल एप्लीकेबल हो और हो सकता है ना हो। तो ये था सेल देखने का क्राइटेरिया, यानी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कंसीडर करना है, एग्जाम्प्ट को नहीं करना, एक्सपोर्ट को यानी जीरो रेटेड सप्लाई को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, सेल आपने समझ ली किस पे ये एप्लीकेबल है। आप चाहें तो यहाँ इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब सेल के बारे में ही बताते हुए ये रूल बोलता है कि आप अगर किसी मंथ में आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का 99% से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, यानी जितनी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका 1% तो आपको कैश लेजर से पे करना ही है। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मिस्टर एक्स का ही ले रहे हैं जनवरी 21 के लिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनकी आउटपुट सप्लाई है जनवरी 21 की 60 लाख, विच इज टैक्सेबल, यानी रूल 86 भी इन पे एप्लीकेबल हो गया। ये जो इनकी टैक्सेबल सप्लाई है इस पे जीएसटी का रेट है 12%, यानी उनको जनवरी में जीएसटी कितना पे करना, कितनी आउटपुट लायबिलिटी है उनकी 7,20,000। इनके आईटीसी लेजर में अमाउंट पड़ा हुआ है 8 लाख। अब देखा जाए तो आईटीसी लेजर से अपनी आउटपुट लायबिलिटी को ये पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, इन्हें कोई भी अमाउंट कैश लेजर से पे करने की जरूरत नहीं थी अगर इन पे रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होता। बट क्योंकि इन पे रूल 86 भी एप्लीकेबल हो रहा है तो गवर्नमेंट बोल रही है अब जो तुम्हारी आउटपुट लायबिलिटी है ना, सेल का नहीं, आउटपुट लायबिलिटी का 1% निकालो, जो इस केस में आ रहा है 7200। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि इस 7200 को तुम किससे पे करो, कैश लेजर से, क्योंकि तुम पर रूल 86 भी एप्लीकेबल हो गया है, बिकॉज आपकी जो टैक्सेबल टर्नओवर है वो 60 लाख है, यानी 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको लाइबिलिटी निकालनी है रूल 86 बी में। आपको जनवरी की रिटर्न भरनी है फरवरी में, तो जल्दी ही पोर्टल पे हो सकता है इस रूल के हिसाब से कैलकुलेशन को एक्टिव कर दिया जाए, वहां पे कोई पोर्टल पे चेक्स लगा दिए जाएं, जैसे अभी भी हमारी लेट फी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है एंड मैनी थिंग्स, जैसे कि आरसीएम को कैश लेजर से ही पे करना होता है। इसी तरह से रूल 86 बी के लिए भी कोई ना कोई पोर्टल पे चेक आ सकता है ताकि वो ऑटोमेटिकली वहां से कैलकुलेट हो। अगर पोर्टल ऑटोमेटिक नहीं कैलकुलेट करेगा तब भी आपको रूल 86 बी को फॉलो करना ही है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपको इससे कुछ नुकसान होंगे जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले हम बस करते हैं रूल 86 बी किस पर अप्लाई नहीं होगा। तो पहले ये बात कर रहे हैं कि रूल 86 बी को अप्लाई करने के लिए आप देख लो जिस भी फर्म का, कंपनी का आप देख रहे हो जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी पे कर रहे हो, उनके लिए देख लो उसका जो प्रोप्राइटर है, करता है, एमडी वगैरह है या पार्टनर्स हैं या जो उनकी कमिटी के मेंबर्स हैं या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न उठा लो पिछले 2 सालों की। ऐसी इनकम टैक्स रिटर्न उठाना जिसको फाइल करने की डेट जा चुकी हो। ठीक है, अगर उन्होंने इन दोनों सालों में से किसी भी साल में, किसी भी एक साल में अगर 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे कर रखा है तो ये रूल 86 भी उन पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या फिर जीएसटी में अगर रिफंड क्लेम कर रखा है 2 सेक्शंस में 1 लाख से ज्यादा, पहला है 5431 जो है हमारा जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफंड, और दूसरा है सेक्शन 5432 जो है हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड। अगर इन दोनों केसेस में आप रिफंड क्लेम करते हो और आपका जो रिफंड का अमाउंट है जो आपको रिसीव हुआ है वो है 1 लाख रुपीज से ज्यादा इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी आप पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही बोला गया है कि अब आप पर ये रूल एप्लीकेबल है जनवरी 2021 से। करंट फाइनेंशियल ईयर में भी जितना भी पीरियड है यानी अप्रैल से लेके दिसंबर तक देख लो, क्यूमुलेटिव अमाउंट देख लो, टोटल अगर आपने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% या उससे ज्यादा कैश में पे कर रखा है तो भी आप पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ ही अगर आप ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है तो भी आप पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप प्रोफेशनल्स हैं आपको क्या करना, अब आपके क्लाइंट्स आपसे पूछेंगे, आपको उनको बताना है या पहले ही उनके लिए वर्किंग करके रखनी है कि जनवरी में क्या उन पे ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तो उनके पार्टनर्स, डायरेक्टर्स जो भी हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स चेक कर लो, पिछले 2 साल की चेक कर लो क्या उन्होंने इनकम टैक्स पे कर रखा है 1 लाख या उससे ज्यादा का। रिफंड चेक कर लो, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप जीएसटी के काम करते हो। और साथ ही क्यूमुलेटिव कैश लेजर से पेमेंट चेक कर लो अकॉर्डिंग टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है टोटल कर लो, उसका 1% निकालो और कैश लेजर से कितना पे कर रखा है वो चेक लगा लो कि अगर ये चीज एप्लीकेबल हो गई है, ये फॉलो हो गया है एक्सेप्शन, तो तब भी उन पर ये रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ ही कमिश्नर को पावर दी गई है, या तो कमिश्नर कर दे या फिर उनके थ्रू कोई ऑफिसर ऑथराइज है, वो चाहे तो
वेरीफाई करके सभी चीजों को, इस रिस्ट्रिक्शन को किसी भी पर्सन पर से हटा सकते हैं। गवर्नमेंट का पर्पज है यहाँ पे फ्रॉडुलेंट केसेस को हटाना, यानी जो फेक इनवॉइसेस बनाते हैं और गवर्नमेंट से फिर रिफंड्स क्लेम करते हैं, आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि एक्चुअली उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं किया होता, इस सभी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ये रूल लेकर आई है। चलिए अब जानते हैं अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ना यही पूछते हैं कि अगर हम इस रूल को फॉलो ना करें तो क्या होगा। चलिए वो भी देखते हैं। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नंबर 94 ओपन कर रखी है। ये नोटिफिकेशन बहुत सारे चेंजेस लेके आई थी। इसमें एक रूल 21 में चेंज हुआ था जो कैंसिलेशन का था, कि किस बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो उसमें एक क्लोज डाला हुआ है, वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B। नया ये जो क्लोज है ना, ये इंसर्ट हुआ है इसमें। तो अगर आप रूल 86B को वायलेट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। साथ ही एक और चेंज आया था रूल 59 में। रूल 59 की सेपरेट वीडियो भी मैंने बता दी थी कि अगर आप जीएसटी 3 भी फाइल नहीं करोगे 2 पीरियड्स की, तो जीएसटी 1 भी आपको फाइल नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह रूल 86B को फॉलो ना करते हुए अगर आप 3 भी फाइल नहीं करोगे तो आपसे जीएसटी 1 को फाइल करने की भी जो आपकी ऑप्शन है वो हटा दी जाएगी। ठीक है, तो ये होगा आपको मेन नुकसान रूल 86B को फॉलो ना करने का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।